नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं करम गति टारे ना टरे। अरविंद केजरीवाल के साथ वैसा ही हो रहा है। जो किया है वो सब सामने आ रहा है। जैसे लोगों को धोखा दिया, जिस तरह से पार्टी बनाई अन्ना हजारे को धोखा देकर, आंदोलन के जो ईमानदार साथी थे उनको जिस तरह से एक एक करके बाहर किया। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब स्थिति ये आ गई है कि आम आदमी पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा है, यानी राजनीतिक पार्टी के रूप में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो खतरे में है। ये नया घटनाक्रम आया है शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो सबूत पेश किए। ईडी ने कहा कि जो है एक तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से आरोपी बना दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर आरोपी बना है, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। ईडी ने एक एडिशनल चार्जशीट जो है फाइल की है, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को जो है वो पार्टी बनाया गया है। और ये पहली बार हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल जो है किसी भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी बना है। ये दोनों जो है ख्यातियाँ अरविंद केजरीवाल के नाम जाती हैं। वैसे दो ख्यातियाँ वो पहले भी अर्जित कर चुके हैं। जो इस समय मुद्दा चल रहा है स्वाति मालीवाल का, पहले चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में पिटवा कर 2018 में, उसके बाद अब एक महिला सांसद को अपने घर में पिटवा कर। तो आपको बता दें कि आज उनके जो निजी सहायक हैं विभव कुमार, उनको दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया। तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से विभव कुमार के साथ है। अब इसमें किसी को दो राय, किसी को आशंका की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि वो इस लड़ाई में, इस आरोप प्रत्यारोप में किस तरफ खड़े हैं। वो स्वाति मालीवाल के खिलाफ खड़े हैं। वैसे तो ये कल ही स्पष्ट हो गया था जब उनकी पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से वो वीडियो ड्राइंग रूम का जारी किया, जिससे कुछ साबित नहीं होता है। और उसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आरोप लगाया और संजय सिंह के बयान के बचाव में कहा कि संजय सिंह को उस समय एक ही पक्ष की जानकारी थी। अब संजय सिंह कोई बच्चे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी में जितने लोग हैं उनमें राजनीतिक अनुभव उनका सबसे ज़्यादा है। और संजय सिंह ऐसे नेता नहीं हैं जो आवेश में आकर, जल्दबाजी में आकर जो है कोई बयान दे दें। बहुत सोच समझकर, सोच विचार कर बयान देते हैं। और इस घटना के एक दिन बाद उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने, उनके शब्द हैं, बदतमीजी की, बदसलूकी की। और ये निंदनीय है और इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला है और मुख्यमंत्री विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो संजय सिंह ये बात बिना दोनों पक्षों की जानकारी के और बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति और मंजूरी के नहीं बोल सकते हैं। तो उनके बचाव में कहा गया कि उनको एक ही पक्ष की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी संजय सिंह के बयान से और ज़्यादा फंस गई थी कि संजय सिंह जो है उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, इस तरह की घटना मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ हुई थी। तो स्वाति मालीवाल का मामला जो है अब अरविंद केजरीवाल के लिए और मुसीबत बनता जा रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस की रैली है, चुनावी रैली है राहुल गांधी की। अरविंद केजरीवाल को उसमें नहीं बुलाया गया है। और आपको मालूम ही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। सुनीता केजरीवाल जो है कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार में जा चुकी हैं। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं के चुनाव प्रचार में और कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में आ चुके हैं। ये पहला मौका था जब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल साथ हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। इस घटना के बाद से अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया है, हालांकि स्वाति मालीवाल के पक्ष में भी नहीं दिया है। इस रैली में न बुलाना अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली में रैली हो जहाँ की वो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ गठबंधन में चुनाव हो रहा है, वो क्या इशारा करता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ईडी ने जो सबूत पेश किए, जो नई बात कही सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को,
उससे समझिए कि ये मामला कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे फ़ोन नष्ट कर दिए, तो उनमें जो डेटा था वो मिला नहीं। उन्होंने अपने फ़ोन का जो है वो पासवर्ड बताया नहीं। उसको क्रैक करने की बहुत कोशिश कर रही ईडी, ये पता नहीं चला कि वो क्रैक हुआ कि नहीं, पासवर्ड क्रैक कर पाए कि नहीं। लेकिन ईडी ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा वो आप बता रहा हूँ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हवाला ऑपरेटर थे उनके फ़ोन से डेटा हमने रिकवर कर लिया है और उसमें हवाला ऑपरेटर और अरविंद केजरीवाल की चैट के सारे जो जितना भी डेटा है वो सब मिल गया है। और उससे बड़ा साफ है कि अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर के बीच में क्या क्या बातचीत हो रही है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए मांगा और किस तरह से जो गोवा में 7 स्टार होटल में रुके थे उसका पार्ट पेमेंट जो है वो हवाला व्यापारी जो है उसने किया था अपने अकाउंट से। ये सब लिंक जोड़ता है हवाला ऑपरेटर और अरविंद केजरीवाल को। तो मैं पिछले कई वीडियो से आपसे एक शब्द का इस्तेमाल करता रहा हूँ, वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये कंपनियों के मामले में, कॉर्पोरेट्स के मामले में लागू होता है। पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी पर लागू किया जा रहा है ये कानून। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब ये होता है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं जिन लोगों ने उस समय नहीं सुना हो। इसका मतलब होता है कि कंपनी का जो चेयरमैन या जो सीईओ है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब शीर्ष पद पर जो भी है, अगर उस कंपनी में घोटाला हुआ है, किसी कर्मचारी ने भी किया है और उसकी जानकारी शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को है, भले ही वो उसमें शामिल ना हो, तो भी उसकी परोक्ष जिम्मेदारी बनती है। वाइकेरियस मतलब परोक्ष। परोक्ष लायबिलिटी का मतलब आप, परोक्ष जिम्मेदारी का मतलब आप समझ गए होंगे अब। तो इस मामले में जो हवाला के थ्रू पैसा गया गोवा चुनाव के लिए, दिल्ली शराब घोटाले में जो रिश्वत ली गई, जो कमीशन लिया गया, उसकी वाइकेरियस लायबिलिटी आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल, चूँकि वो सर्वे सर्वा हैं पार्टी के, नेशनल कन्वीनर हैं और इस पार्टी में जो है नेशनल कन्वीनर ही जो है अध्यक्ष होता है, उसके ऊपर कोई है नहीं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। दोनों को आरोपी बनाया गया, दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। और इसका मतलब है कि अगर ईडी ये जो आरोप उसने लगाया है वो साबित करने में सफल होती है। इस पर बड़ा एतराज़ किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, ये जो प्रमाण है, ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो सबूत है, इसको छुपाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई संज्ञान अभी तक तो लिया नहीं है। लेकिन ये एविडेंस पेश करने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों का बचना लगभग नामुमकिन है। तो इसकी अगली प्रक्रिया क्या होगी? इसके बाद जो चार्जशीट फाइल हो गई है तो इसका कोर्ट जो है इसकी कॉग्निजेंस लेगा, तो उसके बाद मुकदमा चलना शुरू होगा और मुकदमे का फैसला आएगा। और अगर उसमें वाइकेरियस लायबिलिटी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तय होती है, ये साबित होता है, तो आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो राजनीतिक दल के रूप में आम आदमी पार्टी का कानूनी अस्तित्व खतरे में है। राजनीतिक अस्तित्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस घटना से, मतलब शराब घोटाले से और उसके बाद स्वाति मालीवाल का जो मामला हुआ है, उससे जितना नुकसान हुआ है अरविंद केजरीवाल का, उनकी व्यक्तिगत छवि का, उनकी पार्टी की छवि का और उनकी जो सिद्धांतवादी राजनीति का उन्होंने जो चोला ओढ़ रखा था, नकाब ओढ़ रखा था, वो उतर गया है। एक महिला सांसद को अपने घर में पिटवाना अपने सहायक से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका आरोप है और उन्हीं की पार्टी के संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। अब उनके लिए उस अपने बयान से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके जो आतिशी ने कहा कि उनको एक ही पक्ष की जानकारी थी। लेकिन याद रखिए, संजय सिंह ने अभी तक ये बात नहीं कही है कि जब उन्होंने बयान दिया था तब उनको एक ही पक्ष की जानकारी थी। अब नई नई कहानियां उसमें लाने की कोशिश हो रही है कि उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। और अगर आपने संजय सिंह का बयान सुना हो तो उन्होंने कहा था स्वाति मालीवाल आई थी मुख्यमंत्री के घर पर 13 तारीख की सुबह और वो ड्राइंग रूम में बैठकर मुख्यमंत्री से मिलने का इंतज़ार कर रही थी। संजय सिंह ने कहीं भी एक बार भी ये नहीं कहा तो उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, पहले से उन्होंने समय नहीं लिया था, फिर भी वो आ गई थी और उनको मिलने की इजाज़त मिल गई थी, ऐसा कुछ नहीं कहा।
और सवाल दूसरा ये है कि क्या स्वाति मालीवाल पहले अपॉइंटमेंट लेकर मुख्यमंत्री आवास जाती थीं? जिस तरह के उनके अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर है स्वाति मालीवाल। 9 साल तक अरविंद केजरीवाल ने उनको दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाकर रखा, उसके बाद राज्यसभा में भेजा। तो इससे उनके आम आदमी पार्टी में क्या कद था इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के संबंध आम आदमी पार्टी बनने के पहले से हैं। आरटीआई का जो आंदोलन था उस समय के हैं, उस समय दोनों साथ काम करते थे। तो इसलिए जो है स्वाति मालीवाल से डर अरविंद केजरीवाल को ये है कि अगर वो बोलना शुरू कर देंगी, अभी तो उन्होंने सिर्फ 13 मई की घटना के बारे में बोला है, उससे आम आदमी पार्टी हिली हुई है। अगर वो अंदर की और बातें बोलना शुरू कर देंगी तब क्या होगा? पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि उनको डर विभव से भी है। विभव उनका सबसे करीबी सहायक है, उसको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कारगुजारियों के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पता है। इसीलिए उनको जब चुनने का समय आया स्वाति मालीवाल और विभव कुमार में, तो उन्होंने विभव कुमार को चुना। वो विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है विभव कुमार को। वो अदालत में पेश करके उनका रिमांड मांगेगी और पूछताछ करेगी। सवाल ये है कि विभव कुमार टूटेंगे। अगर विभव कुमार टूट गए तो अरविंद केजरीवाल के लिए आप समझिए कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो विभव कुमार के बयान पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरह की मुश्किलें आने वाली हैं। दूसरा, स्वाति मालीवाल इस लड़ाई को किस स्तर तक ले जाना चाहती हैं। अभी तक जो है उन पर हमला हुआ है आम आदमी पार्टी की ओर से, उन्होंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का या किसी और का नाम नहीं लिया है विभव कुमार के अलावा। पार्टी के अंदर और किसी नेता का नाम नहीं लिया है, किसी और संदर्भ में भी उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है। तो स्वाति मालीवाल कब तक चुप रहेंगी? सवाल इस बात का है। जिस तरह से उन पर हमले आम आदमी पार्टी के बढ़ते जा रहे हैं, एक वीडियो के जरिए जिससे कुछ साबित नहीं होता, ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि 13 मई को उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। एम्स से मेडिकल हो चुका है स्वाति मालीवाल का, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें साबित हो चुका है कि उनको चेहरे पर चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, उसके अलावा जो है उनकी जांघ पर चोट के निशान हैं और अंदरूनी चोट लगी है। ये सब एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुका है, ये प्रमाणित हो चुका है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल, विभव कुमार, आम आदमी पार्टी, इन सब के बयान उसके सामने ठहरते नहीं। एम्स जो है प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है जब विवाद होता है, कोई मेडिकल से संबंधित विवाद होता है तो रेफ़र करता है मामला एम्स को। तो एम्स में ये मेडिकल टेस्ट हुआ है, इसलिए एम्स की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में ज़्यादा क्रेडिबल मानी जाएगी। सवाल ये है कि इसके बाद स्वाति मालीवाल क्या बोलती हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर कितना और कैसा हमला होता है। और इस पर ध्यान दीजिए इस पूरे प्रकरण में कि संजय सिंह की चुप्पी पर लखनऊ में जब अरविंद केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक खिसका दिया संजय सिंह की ओर। संजय सिंह के सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि उसके बारे में बोले, और उन्होंने मामले को इधर उधर करने की कोशिश की। लेकिन उनका बयान जो है वो गलत था, ये पार्टी ने साबित कर दिया है। इस पर संजय सिंह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर संजय सिंह बोलने को तैयार हो जाते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बोलने के लिए तैयार से मेरा मतलब है कि अगर वो अपने पहले बयान पर टिके रहते हैं, अगर वो कहते हैं कि वो दोनों पक्षों को जानने के बाद उन्होंने ये बयान दिया था, वो स्वाति मालीवाल से वैसे मिलने भी गए थे, बातचीत भी करने गए थे और एक तरह से मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किलों भरा है। अब खतरा केवल स्वाति मालीवाल की ओर से नहीं है, खतरा जो है कानूनी भी है और वो ज़्यादा गंभीर है क्योंकि उसकी प्रामाणिकता है। अगर अदालत में अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए गए हैं आरोप पत्र में वो साबित हो जाते हैं और आम आदमी पार्टी की वाइकेरियस लाइबिलिटी और अरविंद केजरीवाल की वाइकेरियस लाइबिलिटी साबित हो जाती है, तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक पार्टी के रूप में जो जीवन है उसका अंत बहुत नज़दीक है।
जिस दिन इस पर फैसला आएगा उस दिन तय होगा कि इनका जीवन अभी और चलेगा या वो समाप्ति की ओर है। मुझे लगता है कि जिस तरह के सबूत ईडी ने पेश किए हैं उसको देखते हुए अगर ईडी उसको अदालत में साबित कर पाई, बड़ा सवाल है, अगर उसको अदालत में साबित कर पाई तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल लंबे समय के लिए जेल जाएंगे और आम आदमी पार्टी की मान्यता एक राजनीतिक पार्टी के रूप में समाप्त होने की पूरी संभावना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।